एक बात मैं पहले बता दूं आप, तो हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो डिस्कशन है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं, क्या हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो आपको याद आ रहा है कुछ, किसी को भी? कोई? ईएमएफ। यस, ईएमएफ। ईएमएफ हम पढ़ रहे थे। ईएमएफ का मतलब होता है आपका सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, क्या है ये? सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ। ओके, इसको हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इससे भी हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, और ईएमएफ की जो डेफिनेशन है वो हम कल कर चुके हैं, और वो है कि ये कौन सा बताना जरा, ईएमएफ का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा हमें फटाफट? ईएमएफ क्या होता है भाई? Reference when non current is taken out. देखो, यस यस यस, बात समझ लो, बात को समझ लो। हम लोग सेल बनाते हैं तो एक कैथोड एक एनोड मिलाते हैं। अब सुन लो, ठीक है? ये हमने बनाया, इधर हमेशा ही लेफ्ट में हमारा एनोड रहता है, हमेशा ही हमारा राइट में कैथोड रहता है। हमने इनको वोल्टमीटर के थ्रू या की के थ्रू चलो कनेक्ट कर दिया। ये लो, ये लो, ठीक है? ये हमने, जो कैथोड है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, एनोड का पोटेंशियल आपका निगेटिव है। ये आपका सर्किट है, ठीक है? ये आपका सेल है। अब देख लो जरा, ध्यान से देखो। ये जो एनोड है इसका अपना एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इस टर्म को आप पहचान लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये कैथोड है, इसका अपना एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, अभी हमने सर्किट कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा कैथोड का, वो हमेशा ज्यादा होगा। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिस इलेक्ट्रोड का ज्यादा होता है उस पे रिडक्शन होता है, और जिस पे रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा क्या बनता है? कैथोड। ये आप याद रखना इस सेंटेंस को। क्या कि आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं कि द इलेक्ट्रोड हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ एसआरपी। ओके, ठीक है? उस पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन, और जिस पर रिडक्शन होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। बात समझ में आई? दो इलेक्ट्रोड को कंबाइन करेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड की तरह काम करेगा, उस पर रिडक्शन होगा। बहुत सिंपल सा स्टोरी है, आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सिंपल सा सेंटेंस है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उस पर रिडक्शन होता है। बात समझ में आ गई? और जिस पे रिडक्शन होता है उसको कैथोड बोलते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। और कैथोड को राइट साइड में ही रखते हैं। ये चीज एकदम फिक्स है। ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उस पे रिडक्शन होता है, और जिस पे रिडक्शन होता है उसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब ये देखो, ये कैथोड है, ये एनोड है। अब इनका जो एसआरपी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दो, या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो, या फिर हम लोग यदि पूरे चैप्टर में रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल उसका मतलब भी वही है। ठीक है ना? तो जो क्या बोलते हैं, इनका मान लेते हैं कुछ भी है, इसका है चलो एक्स, इसका है वाई। क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना? ये लो भाई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका एक्स है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया? वाई हो गया। ठीक है, अब इस सिचुएशन में जब हमने कनेक्ट नहीं किया है, तब ये जो हम, आपको पता है कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो आप हमेशा ही करेंगे वाई माइनस एक्स, यानी कि कैथोड माइनस एनोड, यानी कि लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट। बात आपको समझ में आ रही है? क्यों आप ये हमेशा क्यों करेंगे? क्योंकि कैथोड का ज्यादा होता है, ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं। ठीक है, उसको राइट में लिखते हैं, तो या तो राइट माइनस लेफ्ट या फिर कैथोड माइनस एनोड। इसका फॉर्मूला अब हम लिखेंगे अभी यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हमने सर्किट को कनेक्ट नहीं किया है, जब सर्किट क्या है, ओपन है, उस सिचुएशन में इसके रिडक्शन पोटेंशियल और इसके रिडक्शन पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सेल। उस सेल से वो मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन किया जा सकता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ, जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे
जैसे ही आप इस की को प्रेस करेंगे, सर्किट को कनेक्ट कर देंगे, तो ये मान लो कि जैसे ही कनेक्ट करेंगे विद इन द सेकेंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो है ना, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे आप कनेक्ट करेंगे रिएक्शन प्रोसेस होगी ना, रिडक्शन रिएक्शन, वो रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, इसका इलेक्ट्रोलाइट और इसके इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, तो उसके बाद में जो भी आपको वोल्टेज मिल रहा है वो हमेशा इससे कम ही होगा। किससे? ये जो डिफरेंस है जो हमने मतलब जब सर्किट ओपन है उससे हमेशा वो कम ही होगा, ठीक है। इसलिए ईएमएफ क्या है आपका? ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम ए सेल। ईएमएफ क्या है आपका? ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। ईएमएफ क्या है आपका? ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सर्किट इज ओपन, ठीक है ना। तो और ईएमएफ क्या है आपका? ईएमएफ है द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज विड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये ईएमएफ की इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है ना, ये हमने कल लिखी है सारी की सारी। और ईएमएफ बेसिकली आपका कैथोड माइनस एनोड होना है, और इसको हम लोग या तो आप लोग बोल दो ईएमएफ बोल दो, या इसको इससे डिनोट करते हैं ई नोट सेल। और ये आपका हो गया कैथोड माइनस एनोड करेंगे ना, क्योंकि कैथोड का हमेशा ही ज्यादा होगा, ठीक है। ये लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बात समझ में आई? ठीक है। अब देख लो भाई, अब ये सारी कहानी हमारी कल की करी हुई है। ये आप कैथोड माइनस एनोड को हम आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये क्या है, ये मुझे कोई बताएगा? ई नोट कैथोड क्या है? ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। ध्यान रखना, इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करके और लिख देता हूं। कल आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, जो मैं लिख रहा हूं वो भी देख लो। ईएमएफ या ई नोट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये लो, चाहो तो ये लिख दो, चाहो तो ये लिख दो। अब आप समझ गए ये ई नोट कैथोड क्या है? दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। यहां पर आप समझ लो बात को, आईयूपीएससी ने कह दिया कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात ही नहीं करनी है, ठीक है। बात को समझ में आ गई? आपका जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि कोई वैल्यू लिखी हुई भी है, आप उसके आगे नेगेटिव साइन ऐड कर दो, वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल बन गया। यूज आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडक्शन पोटेंशियल टर्म का ही यूज है। सारे फॉर्मूला में रिडक्शन पोटेंशियल ही आपको रखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की कहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हो गया, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड का, ये रिडक्शन पोटेंशियल है एनोड का, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो, चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो, हम लोग कॉमनली इस टर्म को यूज करेंगे। ये आपका ईएमएफ है। अब ये इतनी कहानी क्लियर है, आगे चल सकते हैं क्या? बताना जरा। बोलो फटाफट। ये फॉर्मूला आपने लिख लिया? यस। तो फिर अब हम देखो आगे बात करते हैं। ईएमएफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। आप लोग लिख लो, मैं बोल देता हूं। A cell works until the EMF becomes zero। ये लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। A cell works until the EMF becomes zero। बात समझ में आ गई? जब तक वो जीरो नहीं हो जाता है EMF, तब तक सेल काम करता रहेगा। यानी कि आप देख लो, जब भी एक सेल यदि वोल्टेज रिलीज कर रहा है तो उसके लिए ईएमएफ की जो वैल्यू है ना, ई नोट सेल, ये हमेशा ही क्या होगी? पॉजिटिव होगी। एक सेल तभी इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करेगा, तभी वोल्टेज रिलीज करेगा जब उसका ईएमएफ पॉजिटिव वैल्यू में है। जब तक पॉजिटिव वैल्यू में है तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज रिलीज करता रहेगा। बात आपको समझ में आ रही है? वोल्टेज रिलीज करता रहेगा। तो कोई भी सेल कब काम करेगा? जब उसका ईएमएफ की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। और वो तब तक काम करता रहता है जब तक वो पॉजिटिव रहती है। इसका मतलब समझ लो आप लोग, इसका मतलब समझ लो। सपोज अभी हमने क्या हुआ? कनेक्ट नहीं किया, ठीक है ना। जैसे ही कनेक्ट करेंगे आप जानते हो, रेडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। ये आपने
समझा हुआ है किसमें, डैनियल सेल में, कि किस तरह से ZnSO4 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ इंक्रीज होती है और CuSO4 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ डिक्रीज होती है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, वापस बता देता हूं, जैसे ही आप सर्किट कनेक्ट करोगे रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट होगी दोनों चैम्बर्स में, दोनों हाफ सेल में। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन उसी टाइम पर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, साइमल्टेनियसली। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी, है ना, वैसे ही क्या होगा, आपका ये क्या बोलते हैं, EMF भी गिरता चला जाएगा। EMF भी क्या होगा, गिरता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए EMF स्टार्टिंग में हाईएस्ट होता है, उसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है, जैसे जैसे सेल काम करता है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, उसके बाद उसका EMF डाउन होता चला जाता है। एक सिचुएशन ऐसी आती है जब EMF 0 हो जाता है, उसका मतलब ये हुआ कि आपका इसका कैथोड और ये जो एनोड का डिफरेंस है ना, वो 0 हो जाता है, तब सेल काम करना बंद कर देता है, सेल और काम नहीं करता। हम बोल देते हैं सेल डेड हो गया, इस रिमोट का सेल अब चेंज करो। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? बहुत सिंपल सी थ्योरी है, कोई भी सेल तब तक ही काम करता है जब तक EMF की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जब तक वो वर्किंग कंडीशन में है तब तक आपका EMF पॉजिटिव होगा, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं E नॉट कैथोड इज ग्रेटर देन, ये देख लो, ये कई सारी रिलेशंस हैं। ठीक है, एक ही इनका मीनिंग है ना। तो ये 2 सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, ये आपको याद रखने हैं। कौन से 2 सेंटेंस? नंबर 1, जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उस पे क्या होता है, बताना जरा। सर वहां पे होता है रिडक्शन। अरे भाई हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो रिडक्शन ही होगा ना, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उसकी रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है। वापस बोल देता हूं, जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उस पे क्या होगा, रिडक्शन। और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किसका काम करेगा, कैथोड का। ये एकदम फिक्स है। और कैथोड को हम लोग किधर लिखते हैं, लेफ्ट में या राइट में? राइट में। ठीक है, अब एक चीज और बताओ, सेल डेड कब होता है? कोई सेल डेड है, इसका मतलब उसकी EMF की वैल्यू क्या है, 0। यानी कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो हमें जो मिलता है आउटकम, वो बेसिकली दोनों जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं इनका डिफरेंस ही तो मिलता है। ये देखो डिफरेंस मिल रहा है, ये देखो ये क्या है, इनका डिफरेंस है। तो इनका डिफरेंस 0 होते ही हमें ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है, कई सारे फैक्टर हैं, उन पे डिपेंड करती है। और जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे, रिएक्टेंट खत्म होता चला जाएगा, रिएक्टेंट खत्म होता चला जाएगा, तो इनकी वैल्यू डाउन होती चली जाएगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, इसकी वैल्यू डाउन होती चली जाएगी, दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। हम कहेंगे सेल डेड हो गया। फिर कोई इसको बोल करके बोलो। सर एक बार आपने बोला कि जब सेल कनेक्ट नहीं होती है तब उसको EMF बोलते हैं। सर एक बार जब यस, सेल वर्क करने लगती है तो सर EMF की वैल्यू कम होने लगती है, तो सर उसको EMF क्यों बोल रहे हैं? तो EMF नहीं, उसको EMF नहीं बोल रहे ना, उसकी नेक्स्ट टर्म है, हमारी बात को समझो, है ना। ये हो सकता है मैंने अभी यूज किया हो ये टर्म, उसकी हमारी नेक्स्ट टर्म है, वो है सेल पोटेंशियल। जैसे ही आपने सेल कनेक्ट कर दिया, अब सेल से जो भी आउटकम वोल्टेज मिल रहा है वो आपका क्या है, वो आपका सेल पोटेंशियल है, और वो हमेशा ही EMF से कम होगा। EMF तो क्या है, जब तक हमने कनेक्ट नहीं किया है तब तक मैक्सिमम डिफरेंस है कि भाई ये मैक्सिमम डिफरेंस है एनोड और कैथोड का। जैसे ही आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड होना चालू हो जाएगी, और जो सेल का आउटकम है, वो है सेल पोटेंशियल। तो आपको अभी यही लिखना है, सेल पोटेंशियल हमारा हेडिंग। ठीक है, फटाफट लिख लो सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन भी लिख लो भाई, सेल पोटेंशियल भी काफी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, फटाफट लिख लो सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन। यस, मैं बोल देता हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स of a cell when the circuit is closed, or when the cell is working। जब सेल वर्क कर रहा है तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल वोल्टेज है आपका, और वो सेल पोटेंशियल है। शुरुआत से।
यस, शुरुआत से तो मैंने ये मिटाया और मैंने ये हेडिंग भी हटाया, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें काफी इंटरेस्टिंग हमारी जो लर्निंग है उसको बनाते हैं। और ये हम देखो बेसिकली टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, ये टर्म्स का मीनिंग आपको 100% क्लियर होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं सेल पोटेंशियल की, ठीक है ना। अब सेल पोटेंशियल क्या है आपका, सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस when potential difference between कर लो, between cathode and anode, या फिर टू इलेक्ट्रोड लिख लो, कुछ भी लिख लो, कैसे भी डेफिनेशन बना सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड when the cell is working। अब सेल वर्क कर रहा है इसका मतलब क्या है, सर्किट क्लोज्ड है, तो आप लोग लिख सकते हो और सर्किट इज क्लोज्ड। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो और अब देखो बेसिक डिफरेंस क्या है सेल पोटेंशियल का और ईएमएफ का, वो बहुत बेसिक है। ईएमएफ तो क्या है कि हाईएस्ट वैल्यू है ना, जिसकी वजह से सेल काम करता है। जब तक ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तब तक सेल वोल्टेज रिलीज करने की सिचुएशन में रहेगा। सेल पोटेंशियल क्या है, ये सेल का आउटकम है। सेल एक्चुअल में कितना वोल्टेज रिलीज कर रहा है वो सेल पोटेंशियल है, ठीक है। तो जैसे आप लोग छोटी बैटरी लाते हो दीवार घड़ी के लिए, वो 1.5 उस पर जनरली लिखा रहता है, या एक निप्पो का सेल देखा है ना, उस पर 1.5 वोल्टेज, वो उसका ईएमएफ है। जैसे आप उसको सर्किट में लगाओगे उसका जो वोल्टेज उससे रिलीज होगा वो उससे आपको कम ही मिलेगा। बात समझ में आई। तो ये जो बेसिकली टर्म है सेल पोटेंशियल है आपका पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। जब आपने सर्किट कनेक्ट कर दिया तब आपको वोल्टमीटर में क्या रीडिंग मिल रही है, क्या वोल्टेज रिलीज हो रहा है, वो उसका सेल वोल्टेज है या सेल पोटेंशियल है। बात समझ में आ गई। ये भी है पोटेंशियल डिफरेंस ही, लेकिन ये तब है जब सेल काम कर रहा है। तो आपने सर्किट को कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप सर्किट को कनेक्ट करेंगे इनकी कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है किसकी, सेल पोटेंशियल की, वो ईएमएफ से कम होगी हमेशा ही, ये फाइनल है ना। तो सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बीच में डिफरेंस लिख लो आप, ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। लिख लो, एक लाइन मैं बता देता हूं, बहुत अच्छी लाइन है वो फटाफट लिख लो। सेल पोटेंशियल और ये जो हमारा क्या बोलते हैं ईएमएफ, उसके लिए एक लाइन है वो फटाफट लिख लो। बोथ सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ आर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। फटाफट लिख लो, बोथ सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ आर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। बट सेल पोटेंशियल इज द आउटकम ऑफ द सेल, whereas EMF is responsible for functioning of the cell, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों हैं, सेल पोटेंशियल और ये टर्म है आपकी, ठीक है ना। और ये आपको पता चली गया कि सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल कब तक रिलीज करता है सेल, बताना जरा, जब तक कि ईएमएफ की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, जीरो। ईएमएफ की वैल्यू जब तक जीरो नहीं हो जाती तब तक सेल काम करता रहेगा। अब देखो, है ना, ठीक है, थ्योरेटिकली वो तब तक काम करता है, यानी कि यदि आपने ऐसे इलेक्ट्रोड ले लिए जिनका आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस किया, यानी कि डिफरेंस निकाला और वो जीरो है, तो आपका सेल काम नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ठीक है। या फिर आपने एनोड ऐसा ले लिया कि आपने कहा कि नहीं मैं तो इसको एनोड ही बनाऊंगा और इस इलेक्ट्रोड को मैं कैथोड ही बनाऊंगा। अब वो सेल काम करेगा कि नहीं करेगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि आप पहले इसका रिडक्शन पोटेंशियल और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको माइनस करेंगे। यदि वो पॉजिटिव आ रहा है, ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है, तभी वो सेल काम करेगा, अदरवाइज आपको उनको चेंज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी कि आपने किसी को भी कैथोड बना दिया, किसी को भी एनोड बना दिया, नो, ठीक है। कैथोड और एनोड जब कंबाइन करेंगे तो वो फिक्स है। बात समझ में आई, कौन किसके रेस्पेक्ट में कैथोड बनेगा, कौन किसके रेस्पेक्ट में एनोड बनेगा। एक ही इलेक्ट्रोड कभी कैथोड का भी काम करता है, कभी एनोड का भी काम करता है, डिपेंड करता है सामने वाला कौन है,
सामने वाले का यदि रिडक्शन पोटेंशियल उससे कम हो गया तो वो खुद कैथोड का काम करने लग जाएगा, और जो सामने वाला है वो क्या हो जाएगा, एनोड, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ठीक है, और यदि सामने वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा तो सामने वाला इलेक्ट्रोड करेगा कैथोड का काम और खुद बन जाएगा वो एनोड, क्योंकि वो अब उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। बात वैसे ही है जैसे मुझसे यदि हैवी कोई आ गया, ठीक है, तो मैं लाइट हो जाऊंगा, और मुझसे लाइटर कोई पर्सन है जिसका वजन मुझसे कहो तो वो मैं उसके लिए हैवी हो जाऊंगा। बात वही है ना। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक फंडामेंटल्स थे एक सेल के बारे में और मैंने आपको बताया है। अब हम लोग सेल पोटेंशियल और ईएमएफ का डिफरेंस ले लेते हैं फटाफट। इनका डिफरेंस क्या है ना, तो आप लोग हेडिंग लगा लो, डिफरेंस बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ। इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, बीच में एक लाइन बनाओ, पॉइंट नंबर 1, और इधर हम लोग पॉइंट नंबर 1 लिखते चले जाएंगे। ठीक है, डिफरेंसेस लिखते चले जाएंगे। टोटल कितने डिफरेंस है, 4 डिफरेंस है। मैं फटाफट बोल देता हूं, आप लोग लिखते चले जाओ। सबसे पहला डिफरेंस क्या है भाई, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि ये आपका सेल पोटेंशियल इधर है ना। सेल पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सेल इज वर्किंग। समझ में आ गया, व्हेन द सेल इज वर्किंग या व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, कुछ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है ना, इसमें फटाफट लिख लो सेल पोटेंशियल में पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सेल इज वर्किंग। इधर लिख लो ईएमएफ क्या है, बता सकते हो आप लोग कोई भी। ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन, व्हेन सर्किट इज ओपन और नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा या वो सर्किट ओपन है। ठीक है, तब जो डिफरेंस है वो क्या है, आपका ईएमएफ है। ये आपका पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस देख लो फटाफट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेल पोटेंशियल हमेशा ईएमएफ से कम होता है। आप लोग लिख लो ऑलवेज लेसर देन ईएमएफ। सेल पोटेंशियल क्या है, ऑलवेज लेसर देन ईएमएफ। ठीक है ना, ऑलवेज लेसर देन ईएमएफ, ये हमेशा ही ईएमएफ से कम है। ठीक है, और ये आपका ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज। ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए सेल। ये लो भाई, ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो सेल से लिया जा सकता है, और ये आपका क्या है, हमेशा ही उससे कम होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो अगला है आपका जो ईएमएफ है, ठीक है, वो सेल के फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है ना, लिख लो आप लोग, नॉट रेस्पॉन्सिबल, सेल पोटेंशियल इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टडी करंट फ्रॉम द सेल। ये लो भाई, सेल की फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है सेल पोटेंशियल। सेल काम करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, आपका ये जो ईएमएफ है वो है। तो ये हो गया नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टडी करंट फ्रॉम द सेल, और ये आ गया रेस्पॉन्सिबल। ये रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि सेल की फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये लास्ट वाला लिख लो, कैन बी मेजर्ड बाई वोल्टमीटर। ये लो भाई, ये जो आप वोल्टमीटर कनेक्ट करते हो ना, वोल्टमीटर आप कनेक्ट करते हो सर्किट में, इलेक्ट्रोड सॉरी कैथोड और एनोड के बीच में। ठीक है, वो जो वोल्टेज दिखाता है ना एक सेल की, जो वो सेल वोल्टेज है, वही तो सेल पोटेंशियल है। ठीक है, क्योंकि जब सेल काम कर रहा है तो जो भी वोल्टमीटर की रीडिंग है वो सेल पोटेंशियल है, वही सेल वोल्टेज है, उतना वोल्टेज आपको मिल रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये वोल्टमीटर से इसको मेजर कर सकते हैं, और इसको कैन बी, अब इसको आपको पता है सर्किट तो कनेक्ट कर ही नहीं सकते ना हमने, सर्किट कनेक्ट करते ही तो वो तो सेल पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए स्पेसिफिक मेथड है, कैन बी मेजर्ड बाय पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। अब ये हमारे ये मेथड्स हैं, ये हमारे डिस्कशन के बाहर की चीजें, कैन बी मेजर्ड बाय पोटेंशियोमेट्रिक मेथड्स। ठीक है, तो ये कुछ कंपैरिजन है किसके, ईएमएफ के और सेल पोटेंशियल के। ओके, तो ये अब आपको ईएमएफ और सेल पोटेंशियल का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया, बताना जरा, बोलो। यस सर। अब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब समझ में आ गया? Yes, sir.
ओके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता चल गया। जी सर। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इस तरह से हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ईएमएफ को हम लोग ई नोट सेल बोलते हैं। ठीक है, ये सारा आपका टर्मिनोलॉजी है, ये इनके बीच में डिफरेंस था। और अब सेल की एक फंक्शनिंग आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि सेल किस तरह से काम करता है। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और देखते हैं कितना टाइम बाकी है। सो बेटर टू हैव द नेक्स्ट मीटिंग, है ना? नहीं, टाइम है अभी तो, चलो कोई बात नहीं, टाइम है, चलते हैं। ओके, सर पोटेंशियोमीटर इंक्रीज भी होता है क्या? पोटेंशियोमीटर क्या? सर पोटेंशियोमीटर इंक्रीज भी होता है क्या? अरे पोटेंशियोमीटर इंक्रीज क्या, वो तो इंस्ट्रूमेंट बेचारा, इंक्रीज डिक्रीज का कैसे होगा सवाल? बात समझ में आई? तब वो मेजर करता है कि वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ईएमएफआई। सर ईएमएफ, अरे ईएमएफ को मेजर करने का मेथड है पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। ठीक है, उसमें पोटेंशियोमीटर यूज लेते हैं। ठीक है, बेसिकली मेथड है एक। अब उसमें इंक्रीज डिक्रीज होने का कोई वो नहीं है, है ना? ईएमएफ हमने फिक्स कर दिया स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो भाई एक सेल आप बनाओगे ना, कोई भी इलेक्ट्रोड, तो उसका तो फिक्स है, क्योंकि वो उसके स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल तो फिक्स है, वो तो चेंज ही नहीं होता। ठीक है, ओके। मेजरमेंट ऑफ, ये लो भाई,